दोस्तों, जैसे कि सदा मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वैसे ही हार ना मानने वालों की भी कभी हार नहीं होती है। एक बार की बात है कि एक गांव में अमन नाम का लड़का रहता था, जिसकी उम्र 20 साल थी। उसके माता पिता मजदूरी करके घर का गुजारा किया करते थे। उस गांव के ज्यादातर लोग भी खेतों में काम करके या मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। लेकिन अमन बाकियों की तरह मजदूरी करके पैसा नहीं कमाना चाहता था, क्योंकि वो रोज अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करके मजदूरी करते हुए देखा करता था और सोचता था कि अगर वो भी यही मजदूरी करने लगेगा तो वो ना अपनी जिंदगी बेहतर बना पाएगा ना अपने माता पिता की। इसी वजह से वह कोई बढ़िया नौकरी या बिजनेस करना चाहता था, जिससे बढ़िया सैलरी मिल सके। वो रोज कोई ना कोई नौकरी और बिजनेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता था, क्योंकि अमन गांव के बाकी लड़के लड़कियों से ज्यादा पढ़ा लिखा था, जिसके कारण वह मजदूरी जैसे कामों से ऊपर उठ के कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी या कोई बिजनेस करना चाहता था। बिजनेस करने के लिए तो उसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसने एक सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए उसके एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दी। अब अमन एग्जाम को क्लियर करने के लिए दिन रात पढ़ाई करने लगा। फिर 4 महीने के बाद उसका एग्जाम आ गया, जिसमें वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया। तो एक बार और वह एग्जाम की तैयारी जारी रखता है। दूसरी बार भी कड़ी मेहनत करने के बाद उसे कामयाबी नहीं मिलती है। ऐसे ही करके वह तीसरी बार भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया। अब अमन इन रिजल्ट्स के कारण इतना निराश हो गया कि उसे समझ ही नहीं आता है कि वह अब क्या करे। बिजनेस तो वो कर नहीं सकता, मजदूरी करके भी वह अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी बेहतर नहीं बना सकता था, और सरकारी नौकरी का एग्जाम उससे 3 बार देने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ था। इतनी निराशा के कारण वह आत्महत्या करने के बारे में सोचता है। वो आत्महत्या करने के लिए गांव के ही पास पड़ते जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में जाते जाते उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। अमन को जंगल में देखकर साधु से कहते हैं कि लड़के तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। तो अमन अपनी सारी तकलीफ के बारे में साधु को बताता है, जिसे सुनकर साधु अमन को कहता है कि तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। लेकिन अमन कहता है कि मैं अब किसी जोगे नहीं हूँ, मुझसे अब जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। तो साधु ने अमन की जैव दशा देखकर उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक बच्चे ने 2 पौधों को लगाया, एक बांस और एक कैक्टस यानी नागफनी का पौधा लगाया। नागफनी के पौधे में जल्द ही पत्तियां आ गई, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी बांस के पौधे में कुछ नहीं होता है। नागफनी का पौधा अब बहुत बढ़ गया था, लेकिन बच्चे को बांस का पौधा देखकर निराशा हुई। तीसरे और चौथे साल भी बांस के पौधे में कुछ नहीं हुआ। अब बच्चा पूरी तरह निराश हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही बांस के पौधे में अंकुर फूटे और देखते ही देखते बांस का पौधा बहुत बड़ा हो गया। बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4 से 5 साल का समय लग गया, तब जाकर बांस का पौधा बड़ा होना शुरू हुआ। तब साधु ने अमन से कहा कि बांस के पौधे की तरह ही अभी तुम्हारे संघर्ष और मेहनत का समय है। पहले तुम अपनी जड़ों को तो मजबूत बनाओ, फिर देखो परिणाम क्या होगा। जैसे ही तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, फिर तुम बड़े से बड़े तूफान से भी टकरा जाओगे। जिससे प्रेरित होकर अमन दोबारा सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देता है। अमन पहली जानी चौथी बार तो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता है, लेकिन 5वीं बार उसकी मेहनत और हार ना मानने वाली जिद रंग लाई और उसने अव्वल रहकर एग्जाम को क्रैक किया और नौकरी हासिल की। अमन की ही तरह आज बहुत से लड़के लड़कियां संघर्ष करते हुए गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि यूपीएससी, इंजीनियरिंग, टीचिंग और रेलवेज में जॉब्स पाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग अपना काम या बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही। कई लोग मेहनत करते करते हार मान जाते हैं और मेहनत करना ही बंद कर देते हैं, जिनसे उन्हें निराशा के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। वहीं अगर वो अपनी मेहनत को जारी रखें तो उनको कामयाबी जरूर मिल सकती है, क्योंकि हमारे इस देश और इस पूरी दुनिया में जिसने भी किसी काम में कामयाबी हासिल की है, वो भी हमारी तरह एक इंसान ही तो है। तो अगर वो बिना हार माने सफलता हासिल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जरूरी नहीं
कि सरकारी नौकरी करके ही बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे ही देश में कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी किए बिना ही बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस हमारी सोच ही किसी काम को छोटा या बड़ा बना देती है। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे काम करके बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। इन सभी लोगों का केवल और केवल एक ही सुसैस मंत्र रहा है, और वो है कभी भी हार ना मानना। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं या कोई चीज या मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसको हासिल करे बिना पीछे मत हटिए और उसे पाकर ही रहें, क्योंकि जो भी लोग हमारी दुनिया में किसी काम में सफल हुए हैं, उनकी सफलता का राज यही है कि उन्होंने अपनी मंजिल को हासिल करने से पहले हार नहीं मानी। इसी की बदौलत हमारी दुनिया बहुत से सक्सेसफुल लोगों से भरी पड़ी है। वीडियो बढ़िया लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो किसी काम को करने की कोशिश करते करते या फिर किसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में हार मान चुके हैं, और उनको भी बताएं कि कभी भी हार ना मानना ही सफलता की चाबी है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।